बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ये चैनल स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जो कि मैथ में बहुत ज़्यादा वीक हैं या वो स्टूडेंट्स जो कि फुल बाय फुल मार्क्स लेना चाहते हैं लेकिन उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने 2 कैटेगरीज़ बनाई हैं। फर्स्ट कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की है जो कि 50 से अबव मार्क्स लेना चाहते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स को इस हिसाब से गाइड किया जाएगा कि अगर वो प्लस माइनस बी नहीं जानते, उनको प्लस माइनस बी क्वेश्चंस को नहीं करना आता तो फिर भी वो इंशाल्लाह ताला 50 से अबव मार्क्स लेंगे और इंशाल्लाह ताला वो हो सकता है कि 60 से अबव मार्क्स लें। और दूसरी कैटेगरीज़ वो है जिसमें स्टूडेंट्स 75 में से 75 मार्क्स इंशाल्लाह ताला फुल बाय फुल मार्क्स लेंगे। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन दोनों कैटेगरीज के स्टूडेंट्स ने करने हैं, ए 50 से अबव मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स और दूसरे जो है फुल बाय फुल मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व, इसका मीन होता है कि हल करें। हमने इसको हल करना है। हल करने के 3 मेथड्स हैं। हम इसको जो सबसे इजी मेथड है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, हम उसकी मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखें स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन लिख लिया। तो इसको हम लिखेंगे 2 दर्जी फार्मूला की मदद से। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो दूसरी बात ये है कि मैं लास्ट पर ये इस लेक्चर के लास्ट पर जो इनकी इंग्लिश बनती है वो मैं जितनी भी इंग्लिश यूज़ होगी, उर्दू यूज़ हुई है, इसकी जगह जो इंग्लिश बनती है वो मैं आपको एक पेज पर लिख दूंगा। तो फिर आपको वो आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर के साथ वाली वो रकम होती है वो ए की होती है, इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू एक्स के साथ वाली बी होती है, बी इज इक्वल टू 2 और सी इज इक्वल टू -2। तो ये फार्मूला है, ये आपने अच्छी तरह से याद करना है। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac स्क्र रूट ओवर 2a। तो इसमें अब हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो एक चीज़ का ख़ास क्या रखना है कि हमने वैल्यूज़ जब भी पुट करनी है, एंटर करनी है, तो हमने ब्रैकेट्स में एंटर करनी है। जैसे b की वैल्यू की क्या है 2 है, तो हमने वो ब्रैकेट में जो है वो एंटर किया है। इसी तरह b की 2 उसका स्क्वायर -4, a की 1, c की -2, ये हमने एंटर कर दी है। a की जगह भी हमने 1 एंटर किया है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर जो ये वैल्यूज़ हैं ये कैलकुलेटर पर एंटर करेंगे। तो ये देखें, हमने सबसे पहले जो है हमारे पास, हमने कैलकुलेटर ऑन किया। सबसे पहले हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है हमने ये एंटर करनी है। सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद 2 ब्रैकेट बंद, उसका ये स्क्वायर होता है, स्क्वायर -4 ब्रैकेट शुरू 1 ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट शुरू -2 और ये ब्रैकेट बंद। ये हमारे पास, ये यहाँ पर हमने इक्वल प्रेस करना है। तो ये हमारे पास आ गया 12। तो इसकी जगह अब हमने स्टूडेंट्स ये इसकी जगह हमने वैल्यू एंटर कर दी 12। तो देखें 12 की पार्टीशन हो सकती है। 12 की पार्टीशन होती है 4 × 3 12। तो 4 का हमें पता है स्क्वायर रूट होते ले हो सकता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, वो आ गया। और जो 3 वो एज इट इज़ स्क्वायर रूट के अंदर आ गया। तो ये हमारे पास जो है वो इस तरह की शेप बन गई इसकी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ -2 कॉमन ले लिया तो कुछ भी ना बचा। जब कुछ भी ना पीछे बचे तो वहाँ हम 1 लिखते हैं। 1 प्लस -2 कॉमन ले लिया था तो 3 स्क्वायर रूट बचा ओवर 2। अब देखें, हमने यहाँ से अगर 2 को इस तरह कट ऑफ कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमने इन दोनों में से 2 कॉमन लेना है तो फिर 2 को यहाँ से कट करना है। तो यहाँ हमने कट कर दिया। अब नीचे बटे में जो है कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी ना बचे तो इसका मतलब बटे में होता है 1। फ्रैक्शन के नीचे 1 होता है और जब फ्रैक्शन के नीचे बटे में 1 आ जाए तो हम 1 को नहीं लिखते। तो हमारे पास ये आंसर आ गया -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट। तो यही हमारे पास सोल्यूशन सेट है, एसएस इसको कहते हैं वो, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व बाई फैक्टराइजेशन। हमने फैक्टराइजेशन जिसको कहते हैं तज्जी, बजरिया तज्जी जो है हल करें। तो ये देखें, हमने ये क्वेश्चन जो है इसी तरह लिख लिया। तो ये 15x जिसके शुरू में कोई साइन ना हो वो उसके शुरू में प्लस होती है। जब इक्वल के हम इधर वाली साइड पर लाएंगे तो ये प्लस 15x माइनस 15x हो जाएगा। तो इन दोनों में से अब हमने कॉमन ले लेना है। 5 इसमें भी है, इसमें भी है। x इस x के इसमें है लेकिन इसमें सिर्फ x है। इन दोनों में से फिर x भी कॉमन ले लिया। तो ये x बचा -3 इज इक्वल टू 0। 5x भी 0 के इक्वल और x - 3 भी 0 के इक्वल। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 0 जब बटे में जो है 5 आएगा, फ्रैक्शन में 5 आएगा, 0/5 वो 0 ही रहेगा। तो -3 उधर जाकर +3 हो जाएगा। तो प्लस शुरू में लिखें या ना लिखें। तो हमारे पास हल सेट सोल्यूशन सेट आ गया 0 और 3। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको कहते हैं कि म्यारी फॉर्म में, म्यारी शक्ल में लिखें। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो ये देखें स्टूडेंट्स, हमने ये क्वेश्चन है सेम एज इट इज़ लिख लिया। अब यहाँ पर हम फ्रैक्शन के नीचे है x+4 और x-4। हमने सबसे पहले जब भी म्यारी शक्ल बनानी है तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। तो सबसे पहले हमने जो फ्रैक्शन ये ख़त्म करनी है, बटे के नीचे वाली चीज़ें ख़त्म करनी है। हम सारी क्वेश्चन को, सारी मसावात को, ये जो बटे वाली चीज़ें इनसे मल्टीप्लाई कर दें। हम देंगे मसावात को x+4 इंटू x-4 से ज़रब देने से। इंग्लिश में हम इसको इस तरह लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाई x+4 इंटू x-4। अच्छा, हमने इसको भी x+4 x-4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखें। इसको भी कर दिया, ये देखें। और इज इक्वल टू इसको भी 3 को भी x+4 x-4 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ अब हम जो है वो मल्टीप्लाई की जो साइन है वो लगा लेते हैं। ना भी लिखाएं तो हमें पता है कि दो जो है वो टर्म्स उनके दरमियान कोई इलामत ना हो तो फिर वो मल्टीप्लिकेशन यानी ज़रब की ही साइन होती है। तो ज़रब की इलामत होती है। तो
ये देखें x+4 से x+4 जो कट ऑफ हो गया, x-4 रह गया और उसके बाद x-4 से x-4 कट ऑफ हो गया, यहाँ पर क्या बच गया x+4, ये हमने लिख लिया ऐसे ही। और इधर देखें ये 3 आ गया, ये एक दफ़ा आपने फार्मूला ये पढ़ा होगा, a+b मल्टीप्लाई a माइनस b, तो वो होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अगर किसी को नहीं पता तो जब ये दो जो है आपस में जो हैं वो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों, एक में प्लस हो दूसरे में माइनस हो, तो हम सेंटर में माइनस लिखते हैं और दोनों पर स्क्वायर आ जाएगा, x पर भी स्क्वायर 4 पर भी स्क्वायर, दोनों का मुरब्बा, जिस स्क्वायर को मुरब्बा कहते हैं, x का मुरब्बा माइनस 4 का मुरब्बा। तो ये चीज़ हम इसको नहीं अब छेड़ेंगे, इसको हमने सेम एज इट इज़ ही नीचे को लिखते रहना है। तो यहाँ पर जो है वो x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर आ गया, इसका हम स्क्वायर जो है वो ओपन करेंगे। x का स्क्वायर तो सेम उसी तरह ही आ जाएगा, 4 का स्क्वायर जो है वो कैलकुलेटर पर अगर आप एंटर करेंगे तो 16 आ जाएगा, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर हो गया, ये माइनस हो गया, 3 को 16 से मल्टीप्लाई किया, ये 48 आ गया। तो अब हम स्टूडेंट्स ये सारी वैल्यूज जो है वो उठाकर इधर ले आएंगे, 3x स्क्वायर भी वैसे लिख दिया, माइनस 48 भी वैसे लिख दिया, ये प्लस एक्स उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस एक्स, प्लस माइनस 4 उधर जाकर ये +4, आगे प्लस एक्स उधर जाकर माइनस एक्स, +4 उधर जाकर -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान होंगे कि हमने इधर वाली चीज़ें उठाकर उधर लगाए हैं, लेकिन सर कह रहे हैं कि हमने सारा कुछ उठाकर इधर लाना है। इसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इधर लिख लें या इधर लिख लें वो एक ही बात होती है। लेकिन सबसे मेन चीज़ ये ख्याल रखना होता है कि हमने जो जब भी एक जो है वो साइड की जो रकमें हैं, टर्म्स हैं, उनको उठाकर दूसरी साइड पर लाना है, तो उनकी सब की जो साइन है वो चेंज करने हैं। जैसे ये प्लस एक्स माइनस एक्स हो गया, -4 +4 हो गया, तो इस तरह आपने लिख देना है। अब यहाँ पर हमने कट ऑफ करना है, ये देखें यहाँ पर एक +4 है, एक -4 है, ये हम आपस में कट कर देंगे। उसके बाद बाकी देख लें, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली रकम लिखनी है, 3x स्क्वायर आ गया माइनस उसके बाद एक्स वाली, एक माइनस एक्स ये, एक माइनस एक्स ये, -2x हो गया, -48 ये बच गया इक्वल टू 0। इसको हम कहेंगे दो दर्जी मसावात, इंग्लिश में हम इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व, ये क्वेश्चन है हमारे पास, हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे, तो ये हमने लिख लिया है। अब देखें इसके ऊपर स्क्वायर है, हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो इसमें सबसे पहले हमें स्क्वायर जो है उसको ख़त्म करना होगा। हम जो है स्क्वायर रूट लेंगे, जज़र लेंगे, तरफैन की जज़र लेने से, इंग्लिश में हम यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये 9/4 इनका स्क्वायर रूट लेंगे। ये देखें जो है स्क्वायर रूट की ये साइन ये होता है स्क्वायर रूट का, ये जज़र, ये 9 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 3, और ये देखें 3 आ गया, और अब हमने 4 का स्क्वायर रूट लेना है, तो ये 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2। ठीक है, तो ये आ गया 3/2, और जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम साथ में प्लस माइनस साइन लाजमी लगाते हैं। तो उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, यहाँ हमें सिर्फ x चाहिए, तो यहाँ तो ये -1/2 भी है, इसको हम इक्वल के दूसरी साइड पर जब ले जाएंगे तो ये 1/2 प्लस का हो जाएगा। शुरू में प्लस बेशक लिखें बेशक ना लिखें, ये यहाँ पर भी लिख सकते हैं, और ये प्लस माइनस 3/2 के बाद में भी हम 1/2 प्लस 1/2 लिख सकते थे, ये इसमें कोई इशू नहीं है। अब देखें ये दोनों जो है वो फ्रैक्शंस के नीचे 2 है, हमने यहाँ एलसीएम लेना है, यानी कि हमने इकट्ठा 2 को यहाँ पर लिख लेना है। ऊपर आ गए 1 प्लस -3 ऊपर आ गया, यहाँ सिर्फ x चाहिए हमें, यहाँ 2 भी x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर जो है वो फ्रैक्शन के नीचे बटे के नीचे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। 2 × 2 यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर 4 आ गया। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, ये वो 1 प्लस माइनस 3/4 आया था, और यहाँ पर हम जो है वो लिख लेंगे x इज इक्वल टू 1 प्लस 3/4, x इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4, एक दफ़ा प्लस लिख लिया, एक दफ़ा माइनस हमने लिख लिया। तो उसके बाद अब हम देखें स्टूडेंट्स, 1 + 3 ये 4 के इक्वल होता है, 4/4 आ जाएगा, यहाँ 1 - 3/4 ये 1 - 3 आ गया, 1 - 3 - 2 के इक्वल होता है। अगर आपको नहीं पता ये देखें 1 - 3 इज इक्वल टू -2, 1 - 3 -2 आ गया, -2/4। अब ये देखें यहाँ 4/4 है, 4 डिवाइडेड बाई 4, या कैलकुलेटर पर लिखेंगे हम 4 डिवाइडेड, यानी जिसको तकसीम कहते हैं, बटे को तकसीम लिखते हैं, 4 इज इक्वल टू आ गया 1। इसको कभी भी 0 नहीं लिखना, क्योंकि 4 के साथ कट ऑफ भी कर सकते हैं, तो वो 1 ही आएगा, 0 नहीं। 4 डिवाइडेड बाई 4 1 होता है, 4 - 4 0 के इक्वल होता है। -2/4 है, ये देखें 2 का जो है टेबल पढ़ेंगे, 2 का भाड़ा पढ़ेंगे तो ये कट ऑफ हो जाएगा, 2 × 2 2 2, 4 ऊपर 1 आ गया, नीचे 2 2 1 2 2 2 द 4, ये -1/2। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट जिसको हम हल सेट कहते हैं वो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, सॉल्व 3x + 18 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x। ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख लिया। तो ये देखें अब यहाँ पर है तरफैन का मुरब्बा लेने से,
क्योंकि यहाँ पर जज़र है, फिर जज़र को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ का मरब्बा लेंगे, जिसको कहते हैं कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, या हम स्क्वायर लेंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर लेंगे बोथ साइड्स का, तो ये जो स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ खत्म हो जाएगा, यहाँ एक्स के ऊपर स्क्वायर आ गया। तो इसके बाद ये स्टूडेंट्स हमने स्टेप करना है, लेकिन इसका कुछ लोगों को पता नहीं लगता कि एक्स स्क्वायर इधर है, +3x उधर जाकर -3x, +18 उधर जाकर -18, इसका इशू बनता है, इसलिए हमने ये साइड पर भी आपको करवाया है। ये देखें, +3x आपने पेपर में ये नहीं लिखना, +3x उधर जाकर क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर है ना, +3x उधर जाकर -3x हो जाएगा, +18 उधर जाकर -18, और इधर क्या बच जाएगा 0। ठीक है, हमने ये सारी चीज़ उठाकर दूसरी साइड पर लिख लिया, 0 इधर लिख लिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम यहाँ पर इसकी पार्टीशन करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। आपको पता है, जिन स्टूडेंट्स को कुछ समझ है इसके बारे में, उन्होंने पिछले लेक्चर अच्छे से लिया है, वो ठीक है। अगर किसी को समझ नहीं है तो वो अगर तो समझ लग जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर ना लगे तो आपने यहाँ पर से इसका रट्टा लगा लेना है। ठीक है, तो इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, x - 6, इन दोनों में से प्लस जो है वो 3 कॉमन ले लिया, और यहाँ क्या बचा, x बचा, 3 6 18 होता है, यहाँ पर 6 बच गया, तो x - 6 दोनों में से कॉमन ले लिया, और x + 3 = 0। x - 6 को भी 0 के इक्वल रखेंगे, और सेंटर में लाइन लगाएंगे, x + 3 को भी 0 के इक्वल रखेंगे, x = 6 आ गया, x = +3 उधर जाकर -3 हो जाएगा, वो -3। हमने हल सेट सोल्यूशन सेट लिख लिया, -3 व 6। देखें स्टूडेंट्स, जो उर्दू यूज़ हुई थी, तो यहाँ पर जो है हमने उनको इंग्लिश में लिखा है, जो सेंटेंसेस उर्दू के हमने यूज़ किए थे। वहाँ था, ये शुरू में था 2 दर्जे फार्मूला की मदद से, उसको लिखते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये हल सेट, जिसको लिखते हैं एसएस सोल्यूशन सेट, ऐसे लिखते हैं, एसएस इक्वल टू जो भी उसका आंसर होता है। उसके बाद ये जो है हमने लिखा था एक्स प्लस 4 मसावात को x + 4 मल्टीप्लाई x - 4 से ज़रब देने से। यहाँ पर हमने इंग्लिश इसकी लिखी है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन इक्यू डॉट बाई x + 4 × x - 4। वहाँ था तरफैन की जज़र लेने से, यहाँ लिखा है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तरफैन का मरबा लेने से टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जवाब आता था 2 दर्जे, ये ऊपर भी है 2 दर्जे मसावात, इसको हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा। किसी स्टूडेंट का भी स्टडीज रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है, उसको विदिन 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई जरूर किया जाएगा, और दूसरी बात के अपनी राय कमेंट्स में लाजमी दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।